अली सय्यदना मुहम्मद व कुल्लु अंबिया व मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये महीना ज़्यादातर हमें अमल करना ज़रूरी, ज़्यादा अमल करना ज़रूरी, बातें कम और अमल ज़्यादा करना। क्यों? क्योंकि सिर्फ बातों से इसमें काम नहीं चलता। जब तक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक निशानी बताए, जैसा हमारे मुर्शद सर खलीफे बोले, क्या कहो कि बहुत बड़ी मारिफत है, अगर काबा शरीयत हुक्म ना देती, बीच में आड़ ना आती तो लोग काबे को छोड़कर इमाम हुसैन का तवाफ करते हैं। शरीयत आज भी आड़ नहीं आ रही, आज भी आड़ नहीं आ रही है। तुम्हें भी काबे से पहले हुसैन अलैहिस्सलाम का तवाफ कर लो। वो तवाफ क्या है? पहले जाने से पहले काबे को खुदा की कसम मजलिस हुसैन में हुसैन की गम की और उनकी खुशी के महफिलों में बैठो, उनके बारों में जानो। क्योंकि खुद हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाती कि हर इमाम का भी कौल है, जब भी जहाँ पर भी हमारी महफिलें मजलिसें होती हैं, खुद सरापा हम लोग वहाँ पर आते हैं। हाँ, खुद उन्होंने आती, तो ये बात हो सकती है। बहरकत हमको अमल करना ज़्यादा ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती कि मोमिन की 3 निशानियाँ, 3 निशानियों में से ये 3 निशानियाँ। पहले दर्जे का मोमिन, फर्स्ट क्लास मोमिन। फर्स्ट क्लास मोमिन क्या होता है? जब भी कोई काम करने को कहे या जब भी कोई बुराई दिखे, अच्छा नेक काम करने को कहे या बुराई दिखे, दोनों भी है, अच्छाई दिखे या बुराई दिखे, दो में से भी अगर कोई चीज़ दिखे, अगर बुराई देखे तो पहले जाकर उसे हाथ से रोके, उसे जाकर हाथ से रोके। और अच्छाई दिखे तो जाकर अपने आप, खुद अपने आप अमल से करे, अपने हाथ से करे, अपने हाथ से करे। अगर नहीं हो सक रहा है हाथ से रोकने के वास्ते या हाथ से करने के बाद, बुराई रोको अपने हाथ से और अच्छाई करो अपने हाथ से। पहले दर्जे का मोमिन, फर्स्ट क्लास मोमिन उसे बोलते, सो फर्स्ट क्लास मोमिन। सेकंड क्लास मोमिन उसे बोलती जो अगर अच्छाई दिख रही है तो वो अच्छाई को तुम्हें सराहो, तुम्हें अच्छाई को अच्छा बोलो। देखो महफिल चल रही है, महफिल के बारे में अच्छा बोलो। खानखा चल रहा है, खानखा के बारे में अच्छा बोलो। जिक्र चल रहा है, जिक्र के बारे में अच्छा बोलो। अगर हुसैन वाला है, अली वाला है, उसके बारे में अच्छा बोलो। उसके खिलाफ नहीं बोलो, उसके बारे में अच्छा ही गाओ। अगर बुरा देख रही, अगर बुरा देख रही, दूसरे दर्जे का महफिल अगर हाथ से नहीं रोक रहा है तो अपनी जबान से तभी बोलना, रे तुम्हें जाओ न करे वैसे महफिला में, करो न करे ऐसे महफिला। वो सेकंड क्लास का महफिल। अच्छाई दिखी तो पहले हाथ से रोकना, हाथ से अच्छाई दिखी तो हाथ से करना। अच्छाई दिखी अगर नहीं हो सका हाथ से करने, अपनी जान से, अपने माल से, अपनी दौलत से करने, तो जबान से तो बोलना इन अच्छा काम कर रही घर को, अच्छा काम कर रही घर को बोलना। अगर बुराई देखी तो जबान से तो बोलना इन बुरा काम कर रही घर को। तीसरे दर्जे का मोमिन, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास के बाद थर्ड क्लास मोमिन। थर्ड क्लास मोमिन क्या करना? उन्हें कम से कम अच्छा देख रहा है, तब उसकी बात में भी अगर नहीं बोल सक रहा है, उसके हाथ से भी उसे सराहा नहीं जा रहा है या काम नहीं कर सक रहा है, तो दिल से तो तस्दीक कर लेना, हो भाई इन्हों अच्छा काम कर रही, हो अच्छा काम कर रही, सिलसिला अच्छा चला रही की, खानखा अच्छा चला रही की, या महफिलें मजलिसें अच्छे चला रही की, या दिल से तस्दीक करके रख लेना। या कोई बुरा काम चल रहा है तो वो बुरा काम देख ले को, अगर हाथ से भी नहीं बोल सकता है, मुंह से भी नहीं बोल सकता है, दिल से तो नफरत कर लेना, दिल से तो नफरत कर लेना। अब बताओ ये कौन से, ये 3 दर्जे के अंदर हमें कहाँ खड़ी? 3 दर्जे के अंदर हमारे मुरीदा कहाँ खड़ी, हमारे मुर्शदा कहाँ खड़ी, हमारे खलीफे कहाँ खड़ी? क्या कब तभी ये मुर्शद कभी तभी अपना जिस्म, अपना हाथ डाल को या कोई महफिल सजाता है कि हाथ से करो को बोलने के बाद हाथ से करता है? उन्हें करने वाला उसे बहुत बहुत मुबारक, जो उन्हें फर्स्ट क्लास मोमिन, बहुत अच्छा मोमिन, जो अली मौला अली मुश्किल कुशा फरमाती, वो पहले दर्जे का मोमिन वो मेरे साथ होगा, पहले दर्जे का मोमिन मेरे साथ होगा। अब ये दूसरे दर्जे का क्या, हमें क्या तभी उनको नहीं करनी ना, जान दे पीछे से तभी हमें उन दूसरे मुरीदां को, दूसरे लोगों को, इनसे मोहब्बत करो, इनसे अकीदत रखो, या ये बुरे लोगों से दोस्ती ना करो तो तभी जबान से बोल रही, या हमें अगर अच्छाई देख रही करके बोले तो या तो हमें दिल से उसे मान रही, या बुराई देख रही करके बोले तो दिल से हमें उसे इनकार कर रही। देखो कभी भी याद रख लो, ये 3 दर्जे के मोमिन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी पहले दर्जे में उन्होंने आती कि खुदा की कसम जब बात हुई यजीद के साथ बैयत की, तो इमाम हुसैन खाली उसे बात बोले नहीं,
कि मैं नहीं लेता घर को। इमाम हुसैन अपने हाथ से कर को दिखाए कि खुदा की कसम मैं सर दे डाल दूँ, मैं तलवारा उठा लूंगा, मैं सब कुछ मैं निछावर कर दूंगा, अपने अमल से कर को दिखा डाले खुदा की कसम मैं पहले दर्जे का मोमिन और मेरे मानने वाले भी पहले दर्जे के मोमिन आना। सिर्फ बातों से नहीं, यहाँ महफिल में बैठ गए, मुर्शद के सामने बैठ गए, खानखा में बैठ गए, मुरीदा की कवरिंग में बैठ गए, उन्होंने तारीफ कर डालना, पीछे जाको सिलसिले के खिलाफ, मुर्शद के खिलाफ या कोई चीज के खिलाफ कोई भी बेकार चीज हो जाती। उसके वास्ते जो हमारे सामने है हमें पीछे भी दरूद शरीफ मोहम्मद वकुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा। उसके वास्ते कभी भी याद रख लो, जो अब भी हमें अच्छा काम कर दी तो हमें जरूर से अपने हाथ से करना, पहले दर्जे से अपने हाथ से करना, अपने खुद उसके अंदर हमें खुद शामिल होना, खुद हमें शामिल होना। अगर नहीं हो सक रहा है तो हमें हमारी तबलीग से हमें उसे दूसरों को शामिल कराना। अगर वो भी नहीं हो सक रहा है तो दिल से यकीन रखना कि ये अच्छा काम, ये मोमिन की निशानी, ये नहीं तो हमें जितना भी हमें बातें करे तो फायदा नहीं। पहले दर्जे का मोमिन जो होता है, जो खुद बोलती खान खाया को चल को अपना जिस्म ले को अपना हेड़ा ले लो को उधर का को काम करे तो उन्हें पहले दर्जे का मुरीद, पहले दर्जे का मुरीद, खुद अपने नफ्से नफीस आना, नफ्से नफीस आना। इसके वास्ते बोलती ना महफिला चल रही तो नफ्से नफीस आओ, तुम ना फ़ायदा क्या मिलता है, तुम ना आशुर खाने का फ़ायदा मिलता है, खानखा की बरकत का फ़ायदा मिलता है, वहाँ उसके फ़ज़ाइलता अलग रहती, वहाँ बुजुर्गान दीन की अरबाह रहती है, उनका दर्जा, उनके तुम्हारे दर्जे बुलंद होने की जगह होती है, उसके अंदर बाबरकत महफिल होती है। उसके वास्ते वहाँ जाना ज़रूरी। घर में बैठे बैठे दूर नहीं, बात अलग है, अगर दूर नहीं नज़दीक है तो उसके अंदर जाको इंशाल्लाह ये काम करो। मेरे मुहर्रम का ये आज 6वां दिन हो गए, तकरीबन आधा अशरा गुजर गया। देखो मुहर्रम आया तो ये 10 दिना सबसे अहम दिना, जो बहुत से हमारे मुरीदा ये 10 दिना को याद रखती। आधा मुहर्रम चलेगा, फिर भी याद करने वाले याद कर लिए, जिसे इमाम हुसैन हिदायत दिए, उन्होंने हिदायत में आको बैठ गए। बैठने के बाद ये महफिला में उन्होंने भी अज़ाए हुसैन में दिलासा दिए, इमाम हुसैन को दिलासा दिए, फातिमा जहरा को दिलासा देने आए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देने आए, उनको ताज़ियत पेश करने आए। समझ लेना कि हमें बहुत बड़े खुश नसीबा कि हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देने और ताज़ियत देने आज बैठे। आज फातिमा जहरा को और इमाम हसन मुश्तबा को, अली मुर्तज़ा को हमें ताज़ियत पेश करने बैठे। ये सबकी नसीब में नहीं आता। हमें भी कभी भी किसी की मौत होगी कि कौन तो ये मर गया, तो हमें भी क्या करती, घर को जाकर ताज़ियत पेश करती कि हमारा नज़दीकी रिश्तेदार या दोस्त रहा तो हमें ताज़ियत पेश करने जाती कि ये हमें ये दिखाना चाहती कि हमें तुम ना चाहती, तुम्हारे अगर कोई गुजर गए, कोई मर गए तो उसके बाद भी हमें तुम्हारी कभी भी हाथ नहीं छोड़ते। ये एक मोहब्बत का इजहार करना। देखते दुनिया में भी अगर किसी की माँ बाप या कोई इंसान मर गया, कोई मुरीद मर गया, तो वहाँ मुर्शद भी जाता है, खलीफे भी जाती, दोस्तां भी जाती, अहबाब भी जाती और जाको दिखाती कि हमें तुम्हारे साथ। ये ना दुनिया का फ़लसफ़ा। ऐसा ये भी एक मुहर्रम आता, हर साल भी आता है, ये भी एक फ़लसफ़ा कि खुदा की कसम ये हमें दिखाती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गम में हमें भी शरीक हैं, या फातिमा ज़हरा हम शरीक हैं, या अली तुम्हारे गम में हमें शरीक हैं। ये आपको साबित करते सो कि हमें अली वाले, हमें हुसैन वाले, हमें नबी वाले, हमें तुम्हारे घरों के अंदर गम हुआ तो हमें वो गम में शरीक है। अगर तुम्हारे घरों में खुशी हुई तो हमें घर में हमें शरीक हैं। ये आकर मोमिन की निशानियों में से सबसे अफजल, सबसे बड़ी निशानी है कि अहले बैत के गम में गम करना, खुशी में खुशी करना। बहरकत ये एक फ़ज़ाइल, उसके बाद इंशाल्लाह मसाइल। ये एक जन्नत का जब जाने से पहले अल्लाह ताला ये एक फ़ैसला करता है कि मैशर का मैदान बर्पा करता है। मैशर का मैदान बर्पा करने के बाद अल्लाह ताला फ़ैसला करता है कि ये उसके अंदर एक शख्स आता है, मैशर के मैदान में एक शख्स आता है, बहुत बड़ा गुनहगार, बहुत बड़ा खताकार आता है। फरिश्ते उसे घसीट को ले को जा रहे थे, फरिश्ते उसे घसीट ले जाते रहती, जाने के नज़दीक चिल्लाते रहता है, पुकारते रहता है, मदद तलब करते रहता है। कोई उसकी मदद को नहीं आता, कोई उसकी परेशानी को हल करने नहीं आता। वहाँ से एक अल्लाह ताला की एक पुकार आती है, मैशर के मैदान में पुकार आती है, ऐ फरिश्तों रुक जाओ, ऐ फरिश्तों रुक जाओ। फरिश्ते रुक जाते,
अल्लाह ताला पूछता है फरिश्ते इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो अल्लाह ताला को बोलती फरिश्ते या अल्लाह इन्हें सबसे बड़ा गुनहगार, खताकार, बेनमाजी, बेरोजगार, इन्हें सबसे बड़े गुनाह के इसके नाम आमाल में कोई नेकी नहीं, इसके वास्ते तेरे हुक्म के मुताबिक, तेरे फैसले के मुताबिक उसे जहन्नम को लेकर जा, उसे जहन्नम को लेकर जाए, इसके नाम आमाल में क्या भी नेकी नहीं है। तो अल्लाह ताला बोलता है ऐ फरिश्तों, इसके नाम आमाल में ऐसी खास नेकी है जिसका हुक्म सिर्फ और सिर्फ, जिसको लिखने का हुक्म सिर्फ और सिर्फ मैं, कुछ ऐसी नेकी है वो मेरे सिवा कोई वो नेकी नहीं लिख सकता। क्योंकि अगर उस नेकी के सवाब अगर लिखोगे, नेकी का अगर सवाब तुम लिखना शुरू करोगे, वो तुम्हारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी फरिश्तों की दो फरिश्ते बैठे रहते, क्या किरामन कातिबीन, तुम्हारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, मगर वो नेकी का सवाब तुम नहीं लिख सकते, वो सवाब की नेकी नहीं लिख सकते। इतना बड़ी नेकी किया है। तो अल्लाह ताला बोलता है मेरे पास वो नेकी उसकी मौजूद है, नेकी वो मौजूद है कि या अल्लाह हमें तो लिखो नहीं, बोलता तुम्हें वो इतनी बड़ी नेकी लिखने के काबिल नहीं, उन्हें इतनी बड़ी नेकी करता है। तो फरिश्ते पूछते या अल्लाह वो कौन सी नेकी, वो कौन सी नेकी है? तो अल्लाह ताला फरमाता है जाओ मेरे खजानों में से ये खजाना है, उस खजाने का संदूक खोलो और उस संदूक के अंदर ये सोने की डिबिया है, सोने की डिबिया वो लेकर, सोने की एक डिबिया है वो लेकर। तो फरिश्ते जाती अल्लाह ताला के खजाना खोलती, खजाने खोले के बाद क्या करती, वो एक सोने की डिबिया लेकर, सोने की एक डब्बी ले लेकर वो अल्लाह ताला के हवाले करती। अल्लाह ताला क्या करता है, उसे बोलता फरिश्ता बोलता है फरिश्तों जाओ उस शख्स के हवाले करो, इसकी अमानत है, इसके हवाले करो, और ये ऐसी अमानत है इसका वजन, इसका सवाब, इसका नेकी कायनात के अंदर कोई नहीं दे सकता। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी फजीलत इतनी बड़ी है कि कायनात में कोई कायनात के अंदर इसकी नेकी लिख नहीं सकता, इसका सवाब गिन नहीं सकता। इसके वास्ते जब भी इंसान ये नेकी करता है तो ये नेकी ये सीधा मेरे पास आती है, सीधा मेरे खुदा के पास आती है, ना कोई फरिश्ते के पास जाती है, ना कोई वली के पास, ना गौस के पास, ना कुतुब के पास, ना कलंदर के पास, ये डायरेक्ट ये नेकी मेरे पास आती है। तो फरिश्ते परेशान, महशर वाले परेशान, ये कौन सी ऐसी नेकी है जो डायरेक्ट अल्लाह ताला लेता है? तो अल्लाह ताला उस नेकी को, वो सोने की डिबिया को इंसान के हवाले करता है और वो इंसान को देता है, फरिश्ते लाकर देते हैं और वहां से आवाज आती है ऐ इंसान, ऐ बंदे खुदा, तू ये काम कर, तू ऐसी नेकी किया, ऐसी नेकी किया है, ऐसी नेकी किया है कि कायनात में इसका अजर कोई नहीं दे सकता। जहाँ महशर के अंदर मैंने सारे अनबिया को खड़ाया, सारे अनबिया को खड़ाया, सारे गौसों को खड़ाया, सारे कुतुबों को खड़ाया है, और यहाँ तक मेरे हबीब को खड़ाया है, सबको अहले बैत को खड़ाया। जा जो इसके बदल में उनकी नेकियां दे सकता है तो जाकर लेकर आ, उस नेकियों के साथ में तुझे मैं जन्नत दे दूंगा, तू इसको जाकर बेच दे, इसको जाकर इस महशर के मैदान में इसका बदल लेकर आ, उस बदल के सदक़े में मैं तुझे जन्नत भेजूंगा। तो अल्लाह ताला के पास वो नेकी लेता है, वो डबिया लेता है, डबिया लेने के बाद वो शख्स खोल कर देखता है तो वो देखता है कि वो एक आंसू का खतरा था, एक आंसू का खतरा था। उसे याद आता है कि खुदा की कसम मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई अच्छा नहीं काम किया, मगर ये एक वक्त मजलिस में हुसैन में बैठकर मैंने अपनी आंखों से एक आंसू गिराया हुसैन के ऊपर, तो अल्लाह ताला ने उस आंसुओं को अपने खास खजानों में रखा, अपने आस खजानों में रखा। और खुदा की कसम जब मेरा पूरे आमाल बर्बाद हो गए तो अल्लाह ताला इस आंसू को मुझे ला कर दिया और कहा कि इस आंसू का बदला जा नबियों के पास लेकर आ, जा वलियों के पास लेकर आ, जा गौसों के पास लेकर आ, जा खुतबों के पास लेकर आ। ऐसे ही शख्स महशर के अंदर वो जाता, अपने पीर के पास जाता, अपने पीर के पास जाता, पीर साहब देखती, बोलती अगर है तो इस नेकी के बदल कितनी नेकियां दे सकते हो, इस आंसू के बदल कितनी? पीर साहब देखती, उसके पीर साहब देखती, देख को बोलती है खुदा की कसम अगर मैं 1000 बार भी दुनिया में पैदा होकर 1000 बार भी, 1000 साल भी और 1000 दिन भी, हर दिन भी अगर मैं जागूं, 1000 साल का हर दिन भी अगर जागूं, हर रात भी अगर जागूं, इबादत में गुजारूं, रियाजत में गुजारूं, खुदा की कसम मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर इस आंसू का मैं बदल नहीं दे सकता। तो फिर उसको छोड़कर फिर एक बड़े पीर के पास जाता है। बड़े पीर भी ये कहते हैं कि खुदा की कसम मैं जितनी भी रियाजतें करूं, इबादतें करूं, अगर मैं भी 10,000 बार भी अगर दुनिया में पैदा हो जाऊं, मगर ये आंसू की कीमत नहीं देखता। फिर उसके बाद
एक नबी के पास जाते हैं, आदम के पास जाता है, आदम देखते हैं कि मैंने 3500 साल दुनिया में जिया है, मैंने भी बड़ी रियाजतें इबादतें की है, मैं फरिश्तों का उस्ताद हूँ, मगर इतनी नेकियां होने के बावजूद भी मगर इसकी कीमत मैं नहीं दे सकता। आदम कहते हैं मैं नहीं दे सकता। फिर शीश के पास जाता, नूह के पास जाता, यूसुफ के पास, यूनुस के पास, जाते जाते पूरे 1,24,000 नबियों के पास जाता है। आखिरी में सारे नबी कहते हैं तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास जाओ, कोई इसका बदल नहीं दे सकता। आखिरी में रसूलुल्लाह के पास जाता है, आखिरी में रसूलुल्लाह के पास जाता है। रसूलुल्लाह के पास जाने के बाद कहते हैं कि रसूलुल्लाह आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सारे गौसों कुतुबों कलंदरों के पास गया, नबियों के पास गया, 1,24,000 सारे ने इसका बदल नहीं दे सका। आज मैं सारी तमन्ना लाकर आपके पास रखा हूँ, क्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आंसू का बदल आप दे सकते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महशर के मैदान में खड़कर बोलते हैं, ऐ शख्स, ऐ बंदे खुदा, खुदा की कसम हूँ तो मैं सरदार, मगर इस आंसुओं का बदल मैं भी नहीं दे सकता। जिसके लिए मैंने इस आंसुओं का बदल दिया है, जिसको मैंने जिम्मा दिया है इस आंसू के बदली जन्नत देने का, जा वहां पर वो अली खड़े हैं, जा अली के पास जा अली के पास जा। वहां से मौला अली के पास भेजते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा उन आंसुओं को देखते हैं, देखने के बाद कहते हैं मैं भी इसका बदल नहीं दे सकता, क्योंकि इसका बदल देने वाली खुदा की कसम मेरी बीवी फातिमा जहरा है, खातून जन्नत है, जा खातून जन्नत के पास जा और इसका बदल ले। तो खातून जन्नत के पास जाते हैं और कहते हैं या खातून जन्नत, आप पे मेरे कायनात के अंदर सारी चीजें कुर्बान, सब कुछ कुर्बान, ऐ फातिमा जहरा मैं आया हूँ। मैंने सैयदुल मुरसलीन के पास भी गया, मौला कायनात के पास भी गया, खुदा की कसम कोई कायनात में इसका बदल देने वाला नहीं। सारे लोग रसूल के पास भेजे, रसूल अली के पास भेजे, मौला कायनात आपके पास भेजे, आपके सिवा कोई दूसरा दरवाजा नहीं। ऐ फातिमा जहरा इन आंसुओं के बदली आप क्या दे सकते? तो फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, ऐ बंदे खुदा, तू ये काम कर, ये खतरा आंसू दे दे, ये खतरा आंसू दे दे, और इसके सदक़े में खुदा की कसम मेरे बच्चों को मैं हुक्म करती हूँ कि वो जन्नत के सरदार हैं, और ये जन्नत की सरदारी मैं तुझे जो आंसू में करता है मैं तुझे ऐसी दूंगी कि खुदा की कसम तू 70,000 अफराद को तू खुद सरदारी कर कर जन्नत को लेकर जाए, तू खुद सरदारी कर कर जन्नत को लेकर जाएगा। ये एक आंसू की कीमत, ये एक आंसू की खिदमत ऐसी होती है कि खुद फातिमा जहरा फरमाती हैं कि वो अजर कायनात के अंदर मैं खुद जाकर देती हूँ, और मैं खुद महशर के अंदर उन आंसुओं की कीमत देती हूँ, और ऐसी कीमत देती हूँ कि सिर्फ वो नहीं, उसके साथ में अल्लाह ताला उस इंसान को 70,000 अफरादों को बचाने की ताकत भी देता, 70,000 अफरादों को बचाने की ताकत देता। अगर एक आंसू में अल्लाह ताला इतनी हिकमत, इतनी दर्जात और इतनी फजीलत रखा है, तो खुदा की कसम बारहा रोने वाले इमाम हुसैन का के ऊपर क्या उनका मर्तबा होगा, क्या उनका दर्जा होगा, क्या उनकी फजीलत होगी। इसीलिए ख्वाजा गरीबुन नवाज बहुत गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन का मतलब क्या है? खाली कपड़ा नहीं, कपड़े का दामन नहीं, खुदा की कसम उन्हों जो काम करे वो काम को नहीं छोड़ेंगे, कहते उन्हों जो काम करे वो काम करने से नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा गरीबुन नवाज मुहर्रम का महीना आता तो हर रात इशा की नमाज जाते, सारी रात रोते, हर शहीद का गम मनाते, हर शहीद का गम मनाते। और जब 9 की रात आती, जो 9वीं यौम आशुरा की लैलतुल आशुरा आती, वो रात को खुदा की कसम ख्वाजा गरीबुन नवाज जाते, हुजरे में जाते, बंद कर लेते, इतना रोते खुद उनके खलीफे हजरत बख्तियार काकी, उनके बेटे हजरत बाबा फखरुद्दीन, उनके बेटे फरमाते खुदा की कसम जब फजर का वक्त होता, अज़ान होती तो हम दरवाज़ा खोलते तो देखते ख्वाजा गरीबुन नवाज के आंखों में से खून के आंसू बहते। ये ख्वाजा का दामन, ये असल में ख्वाजा का दामन, सिर्फ बात से ख्वाजा का दामन नहीं, ख्वाजा का दामन पकड़ने वाले, छट्टी करने वाले, याद रख लो, खाली छट्टी के अंदर बिरयानी ख्वाजा ना सुनी। खुदा की कसम ख्वाजा गरीबुन नवाज जैसा करे ऐसा करे तो बोलते सो ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेगा, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेगा को। याद रख लो, इतनी बड़ी फजीलत ख्वाजा गरीबुन नवाज दिखा डाले कि गमे हुसैन में रोना, ऐसा रोना कि आंसू खत्म हो जाना, खून जारी हो जाना, आंसू खत्म हो जाना,
खून जारी होना, ऐसे हमारे बुजुर्गान दीन, ऐसे हमारे जिसे हमें मानती, जिसे हमें पुकारती, वैसी मोहब्बत करते थे हुसैन से, वैसी मोहब्बत करते थे। हमारे आंखों से तो खून के आंसू नहीं आते। अगर जाना दो तो यत्ता तो कर लो कि तुम्हारे सूरतां तो गमगीन बना लो, तुम्हारे सूरतां तो गमगीन बना लो, तुम्हारे घर के अंदर गमगीन माहौल बना लो, यत्ता तो कर लो। यहाँ तक बुजुर्गान दीन फरमाती कि मुहर्रम के रोज अगर उसे रोना नहीं आया तो बाजू वाला उसे चुम्बुरा देखो तभी, जरा दुख देखो तभी उसे रुलाने की सूरत कराना, उसे रुलाने की सूरत कराना। मैंने कहा कि याद रख लो, ये बहुत बड़ी फजीलत है ये रोना। मैंने कहा आज का उन्वान था हजरत औनो मोहम्मद, और हजरत औनो मोहम्मद, औनो मोहम्मद कौन है? मौला अली मुश्किल कुशा के नवासे, मौला अली मुश्किल कुशा के नवासे। देखो अली अकबर, अली असगर, ज़ैनुल आबदीन, मोहम्मद बाक़िर, जाफ़र सादिक, ये सब मौला अली मुश्किल कुशा के पोते, मौला अली मुश्किल कुशा के पोते। जैसा पोते ही वैसा नवासे भी, वैसा मौला अली के नवासे भी। ये औनो मोहम्मद वो थे जो हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, बच्चे थे। औन एक बच्चे थे, मोहम्मद एक बच्चे थे। बहुत ऐसी मोहब्बत थी इमाम हुसैन को औनो मोहम्मद से कि खुद अगर उनके बेटे अली अकबर से भी, अली असगर से भी और अली औसत ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम से भी मोहब्बत ज़्यादा औनो मोहम्मद से करते कि ज़ैनब क्या करते हैं, अली अकबर से ज़्यादा मोहब्बत करते, अली असगर से ज़्यादा मोहब्बत करते, भाई के बेटे तांगर को बहुत मोहब्बत करते। कौन? हज़रत ज़ैनब। इमाम हुसैन क्या करते, भान के बेटे तांगर को बहुत औनो मोहम्मद को मोहब्बत करते। जब वक्त हुआ करबला को जाने का, करबला को जाने का वक्त हुआ, मदीने का वाक़या है। मदीने के अंदर जब मालूम हुआ कि इमाम हुसैन करबला को जा रही, तो हज़रत ज़ैनब के पास आती और कहती यहाँ पर मदीने के अंदर हमारा जीना दुश्वार हो गया, अब हमें आखिरी सफ़र को जाना है, ज़ैनब तुम्हें क्या बोलती? हज़रत ज़ैनब फरमाती या मेरे भैया, या मेरे हुसैन, मेरे इमाम, खुदा की कसम अगर तुम्हें मेरे साथ में नहीं है, अगर तुम्हें पूरी ज़िंदगी मेरा साथ दिए, साथ में थे, अगर तुम्हें मुझे अकेले छोड़ को मदीने में अगर जा रही, खुदा की कसम मैं तुम्हें जाने से पहले मैं मर जाता, मैं जाने से पहले मैं मर जाता हूँ। मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ, अगर ये एक रोज़ भी अगर तुम्हारी सूरत नहीं देखी, हुसैन आपकी सूरत नहीं देखी, खुदा की कसम मैं जिंदा नहीं रह सकती। या हुसैन मुझे बुला ले को चलो, मुझे बुला ले को चलो। बोलती तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे 5 साल 6 साल के बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे जो खाविन हैं, तुम्हारे जो खाविन हैं, उनका नाम अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार, जाफ़र तैयार के बेटे अब्दुल्ला से हज़रत ज़ैनब की शादी हुई। जाफ़र तैयार, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार बड़े ज़ईफ़ थे, बहुत ज़ईफ़ थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे, और उनको कुछ अलालियत भी थी, कुछ बीमारी भी थी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाती देखो शौहर बीमार ही, बूढ़े ही, बच्चे तुम्हारे छोटे ही, तुम्हें इनको छोड़ को कैसा आ सकती हैं? बोलती हैं खुदा की कसम आए हुसैन, तुम्हें मेरे बच्चों की और मेरे शौहर की फ़िक्र बोल रही ना, फ़िक्र कर को बोल रही ना, मैं ये देखती हूँ कि उनकी फ़िक्र से ज़्यादा, उनको देखभाली से ज़्यादा, खुदा की कसम अगर तुमको ना देखी तो मैं मर जाता, उसके वास्ते मैं किसी हालत पे, किसी कीमत पे, या हुसैन मैं तुम्हारे साथ आना। तो इमाम हुसैन बोलती हैं देखो तुम्हें शादीशुदा, यहाँ तुम्हारे खामिन का हुक्म भी ले जाको ले लेकर, तो जाती जाको उनके खामिन को बोलती देखो आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ। बड़ा खामिन भी बड़ी इज्जत और एहतराम करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार बड़ी इज्जत करते हैं, हज़रत ज़ैनब तो सैयदा सैयदा पुकारते हैं। बोलती बेशक मैं सैयदा हूँ, मैं अली की बेटी हूँ, अली की बेटी हूँ, फिर भी एक आपके पास आखिरी हुक्म लेने हूँ, क्या चाहती कि मैं हुसैन के साथ जाऊँ? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार फरमाती खुदा की कसम जब अली ने मुझसे शादी करने की, आपके वालिद ने मुझे शादी कराई, तो पहली शर्त यही रखी कि खुदा की कसम जब भी हुसैन बुलाए बिना ताख़ीर, बिना कोई हुक्म, कोई शरीयत हो, कोई भी हुक्म हो, कोई ताख़ीर करे बिना, खुदा की कसम मेरी बेटी ज़ैनब को फ़ौरन हुसैन के साथ भेजना। इसी शर्त के ऊपर मैंने आपके वालिद से आपका हाथ मांगा था और आपके वालिद ने मुझसे आपकी शादी की थी। तो आए ज़ैनब
आपका मैं कोई हुक्म करने का कोई बराबरी नहीं कर सकता। आप अली की बेटी हो, फातिमा जहरा की बेटी हो, शहजादी रसूल हो, खुदा की कसम मेरी कोई औकात नहीं बनती और मैं हुक्म करता हूँ कि आप इमाम हुसैन के साथ जाएं। तो इमाम हुसैन के साथ जाने हुक्म देते हैं, तो इमाम हुसैन के साथ होती हैं। इमाम हुसैन के साथ होती हैं तो बच्चे भी साथ में आ जाते हैं, ओनो मोहम्मद साथ में आ जाते हैं। तो वहाँ पर इमाम हुसैन कहते हैं ओनो मोहम्मद को, देखो अब तुम्हारी अम्मी हमारे साथ हैं, अब्बा बूढ़े हो गए हैं, थोड़ा बीमार हैं, अलालियत में हैं, थोड़ी बुखार है उनको, आप ये बच्चे आपके वालिदैन की खिदमत करो, आपके वालिद की खिदमत करो। तो मदीने में छोड़ देते हैं, ओनो मोहम्मद को मदीने में छोड़ देते हैं और मदीना छोड़कर वो सीधा मक्के को जाते हैं, जहाँ पर वो उम्रा करते हैं, जहाँ पर वो उम्रा करने जाते हैं। फिर हज को ख़त्म कर उम्रा करते हैं। उम्रा कर वहाँ पर फिर देखते हैं कि यजीद की फ़ौज वहाँ पर भी आ गई है, यजीद के लोग वहाँ पर भी आ गए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का छोड़कर निकलते हैं और एक 5-6 किलोमीटर के बाद फिर वहाँ पर खड़ जाते हैं। आधे घंटे का सफ़र होता है, खड़ जाते हैं। खड़ने के बाद हज़रत अब्बास को कहते हैं, अय अब्बास यहाँ पर मेरा खैमा लगा। जैसा हुक्म होता है तो हज़रत अब्बास खैमा लगाते हैं, इमाम हुसैन का खैमा लगाते हैं। परेशान हो जाते हैं अब्बास, अभी तो सफ़र शुरू हुआ, आधा 1 घंटा पहले सफ़र शुरू हुआ। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि खैमा लगा लो, तो खैमा लगाते हैं। फिर पूछते हैं अब्बास सबका खैमा लगा लो, कहते हैं सबके वास्ते नहीं, सिर्फ मेरा खैमा लगा लो, सारों को अपने अपने सवारियों पर रहने दो, मेरा एक मेहमान आ रहा है, मैं उसको मिलना चाहता हूँ। तो जैसे बात चलती होती है तो इमाम हुसैन कहते हैं जाओ अब्बास मेरा मेहमान आए, खैमे में होते हैं, जाओ अब्बास मेरा मेहमान। जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि अब्दुल्ला आ रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आ रहे हैं, दोनों बच्चों को लेकर आ रहे हैं। मदीने में छोड़ गए थे, अब मक्के में लेकर आ रहे हैं। तो जैसा वो आते हैं हज़रत अब्बास इस्तकबाल करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला का इस्तकबाल कर उन बच्चों का इस्तकबाल कर इमाम हुसैन के पास लेकर आते, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास लेकर आकर बैठते हैं। तो वहाँ पर हज़रत ज़ैनब देखती हैं कि देखो मेरे खामिन मदीने में मैंने छोड़ कर आई, ये वापस मक्के कर आकर फिर इमाम हुसैन से मिलने आए, क्या मेरे खामिन को फिर मेरी याद आ गई, ये मुझे वापस बुलाने आ गए हैं। तो इमाम हुसैन हज़रत ज़ैनब को ये याद आ जाती है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे में हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार बैठते हैं। बैठने के बाद कहते हैं या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपने मेरी बीवी को लेकर गया, मुझे बहुत खुशी थी, मगर मैं आपके साथ नहीं आ सकता क्योंकि मैं बड़ा बीमार हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ और आपका हुक्म भी है मैं इधर मदीने में रहूँ और मक्के को देखभाली करूँ, मदीने में भी देखभाली करूँ, उम्मत की देखभाली करूँ। तो आपका हुक्म सलाम होकर पर इंशाअल्लाह जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं खुदा की कसम आपकी ये दीन की हिफाजत मक्के और मदीने में करूँगा, मगर ये एक शर्त है कि मैं इन बच्चों को आपके पास छोड़े जा रहा हूँ, ये मेरी खिदमत के वास्ते नहीं, ये आपकी खिदमत के। तो हुसैन कहते हैं कि ये मेरे आकरीन भांजे हैं, मेरा इनके ऊपर हक से ज़्यादा आपकी बीवी हज़रत ज़ैनब का हक बनता है। जाओ हज़रत ज़ैनब बाहर हैं, आप उनके ऊँट के ऊपर बैठी हैं, आप जाकर मिलो। तो हज़रत ज़ैनब के पास आते हैं तो हज़रत ज़ैनब सोचती हैं कि मेरा खामिद मुझे लेने आ गया। तो वो सलाम करने से पहले पूछती हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार को कि अय अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार, अगर तुम्हारा ख़याल है कि मैं तुम्हारे साथ वापस आ जाऊं तो इंशाअल्लाह मैं बेशक शरीयत का हुक्म मानती हूँ, मगर इस ऊँट से उतरने से पहले खुदा की कसम मेरी रूह अल्लाह ताला के पास चले जाएगी, मुझे हुसैन से जुदा मत करो, क्यों आए हो। तो वो कहते हैं पहले तो सलाम का जवाब दे दो। तो वो सलाम करते हैं, हज़रत ज़ैनब सलाम का जवाब देती हैं, कहते हैं अय ज़ैनब मैं तुम्हें लेने नहीं आया, बस एक सुन्नत रसूल थी कि जब भी कोई सफ़र को जाए तो वो सदका कर जाए, वो सदका देकर जाए। तो मैं आपके लिए इस सफ़र का सदका लाया हूँ। तो हज़रत ज़ैनब खुश होती हैं, कहती हैं कौन सा सदका क्या लाए हो। तो कहते हैं अपने हाथ से अपने एक बेटे को आगे ढकल कर कहते हैं यह औन है, मैंने ये सदका लाया है, ये सदका मेरे हुसैन के ऊपर कुर्बान कर देना, मेरे हुसैन पर कुर्बान कर देना। फिर दूसरे हाथ से मोहम्मद को ढकलते हैं और कहते हैं ये दूसरा सदका है, अय ज़ैनब ये मेरे तरफ से तुम्हारे ऊपर सदका करता हूँ, खुदा की कसम ये मोहम्मद को तुम्हारा सदका समझकर आप सफ़र पर जा रहे हैं, कुर्बान कर देना। अब ये चीज़ हो गई तो कहते हैं आप बूढ़े हो चुके हैं, आप बच्चों को ले चलो। तो वो कहते हैं एक बात करो शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व कुल्लु अंबिया वल मुरसलीन
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अहले बैत रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शुहदाए करबला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या असीरान करबला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका कुल औलिया अल्लाह। तो ये खास है, हज़रत मोहम्मद को ढकेलते हैं और कहते हैं कि इसका सदका ले लो। तो हज़रत ज़ैनब कहती हैं कि नहीं, आप ये बच्चों को लेकर जाओ, आप इनको सदका ना बनाओ। तो कहते हैं कि मैं भी जाफ़र तैयार का बेटा हूँ, मैं भी जाफ़र तैयार का बेटा हूँ। जिस वक्त हमने नीयत कर दी कि हमारे बच्चों को हम सदका देते हैं, तो खुदा की कसम अब सदका वापस रखने के लिए सदका वापस हम सादात नहीं रख सकते, इसलिए ये बच्चों को ले जाओ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि या हुसैन अलैहिस्सलाम, आप इन बच्चों को रख लें, कोई काम आएंगे या नहीं आएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी आप इनको लड़ना आता है या नहीं आता वो सोचो मत, बस ये आपके ऊपर का सदका मैंने आपको दे दिया है, आप इन बच्चों को लेकर चलो। तो इमाम हुसैन उन बच्चों को लेकर जाते हैं, करबला में जाते हैं, करबला में जाते हैं। करबला का वाक़या ऐसा होता है कि 9 आशूरे की रात आती, 9 की रात आती। उस 9 की रात में होता यूँ है कि माँ अपने बेटों को, हज़रत ज़ैनब अपने बेटों को अपने खैमों में बिठाती है और सारी रात ये कहती है कि देखो बेटे, आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे बच्चे हो, खुदा की कसम हुसैन के बच्चों से पहले आप मख्तल में जाना, हुसैन से बच्चों से पहले मख्तल में जाना। मैं नहीं चाहती कि हुसैन के बच्चे मेरे बच्चों से पहले शहीद हो जाए, मेरे बच्चों से पहले शहीद हो जाए, आप उनसे पहले जाना। ये सारी रात उन बच्चों को माँ जिस तरह बच्चों को लोरी देती है, इसी तरह हज़रत ज़ैनब इमाम हुसैन के वास्ते शहीद होने के वास्ते सारी रात हज़रत ज़ैनब उन बच्चों को तलखीन करती, सिखाती है। बच्चे याद रख लेना, आप हैदर कर्रार के नवासे हो, ज़ैनब के तुम बेटे हो, जाफ़र तैयार के तुम पोते हो, खुदा की कसम याद रख लो, अब्दुल्ला के बेटे हो, अली के नवासे हो, फातिमा के नवासे हो। क़यामत के रोज़ मुझे रुस्वा ना करना, रुस्वा करने ना देना। तुम हुसैन के मेरे इमाम की औलादों से पहले तुम शहीद होना, क्योंकि अगर तुम मेरे इमाम की औलादों से पहले शहीद नहीं हुए तो क़यामत के रोज़ नाना पूछेंगे मेरे नवासे मेरे इमाम से पहले अगर नहीं शहीद होगे तो मुझे रुस्वा हो जाऊंगी। क्या कहेंगे कि मेरे बच्चों को बचाकर मैंने हुसैन के बच्चों को आगे बढ़ा दिया। वो कहेंगे मैं फातिमा जहरा के बच्चों को मैंने पहले शहीद करने छोड़ दिया, तो मैं रुस्वा नहीं होना चाहती। आए मोहम्मद, मुझे वादा करो कि तुम लोग आकर मेरे हुसैन से पहले, मेरे हुसैन के बच्चों से पहले, उनकी औलाद से पहले जाकर तुम मख्तल में जाकर शहीद होगे। तो दोनों बच्चे भी कहते हैं माँ, हम ज़रूर आपकी बात पूरी करेंगे, हम कैसा लड़ें। तो माँ सारी रात उनको लड़ने का अंदाज दिखाती है, जिक्र का अंदाज सिखाती है, ताकत और शुजाअत के पूरे वाक़े मौला अली के कहते हैं, उनके वालिद के कहती है, इमाम हसन के ताकत और शुजाअत के, हज़रत जाफ़र तैयार के जो भी उन्होंने जंगें की है वो जंगों को पूरा रात भर उनको सुनाती हैं। हज़रत ज़ैनब सुनाकर ओनो मोहम्मद को तैयार करती हैं। आखिर जब रात सुबह के नज़दीक आती हैं, कहती हैं ओनो मोहम्मद, तुम्हारा खून हैदर कर्रार का खून है, हज़रत ज़ैनब का खून है, जाफ़र तैयार का खून है। मैं देखती हूँ कि तुम खुदा की कसम ऐसा लड़ोगे कि जाकर तुम करबला में वो फिरात के ऊपर कब्जा करोगे, फिरात के ऊपर भी कब्जा कर लोगे, मगर मुझसे ये वादा करो, अगर तुम्हें फिरात वो दरिया के ऊपर कब्जा कर लोगे और पानी के नज़दीक भी चले जाओगे, तुम ये घूंट पानी भी अपने मुंह से ना लगाओगे। खुदा की कसम तुम मेरे पास वादा हो, बताओ अगर दरिया के नज़दीक भी पहुंच जाओगे तो तुम पानी नहीं पीना। पूछते हैं अम्मा, हम 3 दिन के प्यासे हैं, 3 दिन के भूखे हैं, हम छोटे 5-6 साल के बच्चे हैं, हमको भी प्यास लगी है, हमने इतने लड़कर भी हम आगे जाकर भी दरिया भी मिल गया है, आप कहती हैं कि आप पानी उठाकर अपने मुंह से नहीं लगाना। तो कहती हैं खुदा की कसम मुझे वादा करो तुम पानी मुंह से नहीं लगाओ। तो पूछते हैं क्यों माँ? कहते हैं कि खुदा की कसम तुम याद करो, मेरे इमाम का बेटा अली असगर प्यासा है, मेरा इमाम का बेटा अली असगर प्यासा है। अली अकबर
प्यासा है, सकीना प्यासी है, कुलसूम प्यासे हैं। ये ना होना कि महशर के दिन खुदा की कसम मेरे बच्चे प्यासे ना रहें और वो पानी पी जाएं, और हुसैन के बच्चे पानी बगैर पानी के अगर शहीद हो गए तो मेरे नाना मुझे पकड़ेंगे, मेरे फातिमा मुझे पकड़ेगी। वादा कर लो कि तुम उस दरिया से एक बूंद पानी ना लोगे। इसी तरह दिन आया, सुबह सुबह हुई, तकरीबन जब सूरज निकल गया तो जाकर औन मोहम्मद अपने मामू के पास, हुसैन के पास जाते हैं। कहते हैं मामू हमें इजाज़त दो, मामू हमें इजाज़त दो। मामू कहते हैं आप छोटे बच्चे हो, आपकी उम्र 4 या 5 साल की है, आप क्या करोगे। मामू कहते हैं फिर वापस भेजते हैं, फिर जाते हैं, 1 से 10-20 दफ़ा जाते हैं, मामू उनको नहीं छोड़ते। फिर माँ के पास जाते हैं, माँ के पास जाकर कहते हैं मामू हुसैन हमें नहीं छोड़ रहे हैं, शहीद मक्तल में जाने के लिए, जंग में जाने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, हम क्या करना। तो हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम कहती हैं मैं खुद आऊँगी। तो हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम आती हैं, आकर इमाम हुसैन के पास खड़ती हैं, कहती हैं आज बहन भाई के पास नहीं, बहन भाई के पास नहीं आई है, आज जाफ़र तैयार की बहू, आज जाफ़र तैयार की बहू मौला अली मुश्किल कुशा के बेटे के पास आई है। और मैं कहती हूँ कि अय हुसैन अलैहिस्सलाम तुम इमाम हो, तुम इमाम हो, मेरी यही चाहत है कि हर जगह तूने मेरा साथ दिया है हुसैन, आपको मैं बचपन से मैंने साथ दिया है, सब कुछ मैंने आपको लुटाया है, मेरा सर का ताज मेरे खामिर को भी छोड़ गई, मैं तुम्हारे घर को छोड़कर ये बियाबान में भी आ गई, इसका मुझे बदल अता फरमाओ। तो हुसैन फरमाते हैं अय ज़ैनब क्या चाहिए पूछ, मैं देना चाहता हूँ। तो ज़ैनब पूछते हैं मुझे कुछ नहीं, बस इतना चाहिए कि मेरे बच्चों को मक्तल में जाने की इजाज़त मिल जाए, मेरे बच्चों को मक्तल में जाने की इजाज़त मिल जाए, और मेरे बच्चों को तुम हुसैन के ऊपर शहीद होने की इजाज़त मिल जाए। खुदा की कसम मुझे कोई जन्नत नहीं चाहिए, कोई मर्तबा नहीं चाहिए, कोई बुलंदी नहीं चाहिए, बस तुम्हारी इजाज़त हो कि हम हुसैन के ऊपर मेरे बच्चे शहीद हो जाए। जब इमाम हुसैन सुनते हैं तो इजाज़त देते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इजाज़त देते हैं, और उनको हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े के ऊपर सवार करते हैं, मोहम्मद को हज़रत अब्बास घोड़े के ऊपर सवार करते हैं, बच्चे निकलते हैं। और खुदा की कसम सारी जंग के अंदर सबसे ज़्यादा अफरादों को मारने वाले हज़रत औन मोहम्मद ऐसा लड़े, छोटे 5 साल के एक 6 साल के एक बच्चे ऐसा लड़े कि यजीदियों के सारे होश उड़ गए, यजीदी भागना, इधर उधर भागना शुरू करे। और मोहम्मद लड़ते फिरात के पास गए और फिरात के अंदर उतर गए, फिरात के अंदर अपने घोड़ों को लेकर अंदर उतर गए। जैसा घोड़ों को लेकर उतर गए तो बड़ी प्यास, 3 दिन के प्यासे, 3 दिन के भूखे, शदीद धूप, 50 पर 8 डिग्री 60 डिग्री की धूप, इतनी धूप में बासिले जहन्नम यजीदियों को करते हजारों को करते जब दरियाए फिरात में जब इनके घोड़े गए, दरिया फिरात में घोड़े गए तो ये नीचे उतरकर प्यास, छोटे बच्चे 4 साल 5 साल के बच्चे जब उठाकर चुल्लू में पानी को मुंह की तरफ लेने गया तो उनके भाई मोहम्मद ने कहा अय औन क्या तूने मेरी माँ का वादा भूल गया, क्या माँ का वादा भूल गया, क्या तेरे लब मेरे अली असगर से पहले भिगाना चाहता है, क्या तुम्हारे लब अली असगर से पहले भिगाना चाहता है। देख लो माँ दूध नहीं बख्शेगी, छोड़ो पानी। जैसा औन सुनते हैं तो खुदा की कसम कहते हैं अरे भैया मैं सिर्फ पानी को देख रहा था कि मैं पानी को तरस रहा हूं या पानी मुझको मेरे होठों को तरस रहा है, बस ये पानी को दिखा दिया कि मैं औन इस पानी के लिए तरस नहीं रहा हूं, बस ये पानी हमारे ओठों के लिए तरस रहा है। फिर वापस डाल दिए। जालिम देखे और सारों ने औन मोहम्मद को घेर कर मारा, बहुत घेर कर मारा, जैसा ऐसा घेर कर मारा, जैसा घोड़े से गिरते हैं वहां से आवाज बुलंद करते हैं या अबा अब्दुल्लाह हुसैन हमारी मदद को। इमाम हुसैन सुनते हैं, हजरत अब्बास को कहते हैं मेरे भांजे शहीद हो गए। इमाम हुसैन हजरत अब्बास घोड़ा से लेकर आने तक औन शहीद हो जाते हैं। मोहम्मद सारे जख्मी हैं,
तीरें, तलवारें, नेज़ें, भाले, छोटे छोटे बच्चों को भी मारकर इतनी बेरहमी से मारा गया कि खुदा की कसम छोटे 5 साल 6 साल के बच्चों को ऐसा मारा गया। उन्होंने हजारों को मारा था, वो हजारों का बदला उन्होंने चुकाया। जब तक आते हैं तो औन तो शहीद हो जाते हैं। मोहम्मद की जान गले में अटकी हुई है, मोहम्मद की जान गले में अटकी हुई है, आखिरी सांसें गिन रहे हैं, आखिरी सांस नज़ा की हालत में है। इमाम हुसैन औन को उठाते हैं, मोहम्मद को अब्बास उठाते हैं, दोनों वापस गंजे शहीदा वहाँ पर खीमे के पास लेकर जाते हैं। जैसे खीमे के नज़दीक आते हैं तो हज़रत अब्बास हज़रत फ़िज़ा को पुकारते हैं, अरे फ़िज़ा जाओ ज़ैनब को बुला कर आओ, उनके बच्चे आए हैं। हज़रत फ़िज़ा जाती हैं और हज़रत ज़ैनब से कहती हैं, अरे ज़ैनब, अरे सैयदा, आपके बच्चे आए हैं, आपके बच्चे आए। तो खीमे में ही हजरत ज़ैनब कहती हैं कि मेरे बच्चों को वापस आने के लिए नहीं भेजा था, मेरे बच्चों को शहीद होकर मर जाने के लिए भेजा था। आप फ़िज़ा क्यों वापस आके मुझे कहती हैं कि मेरे बच्चे वापस आए? तो फ़िज़ा कहती हैं, नहीं नहीं, उनके लाशें आए हैं, उनके लाशें आए हैं। जैसा सुनती हैं तो निकलती हैं बाहर, सारे सैयदानियाँ सारी रो रही हैं। कहती है रोना नहीं, रोना नहीं। जितने भी इमाम हुसैन के साथी गए, असहाब गए, सारों पर रोने दिया गया, सारों पर रोने दिया गया। हुर पर रोने दिया गया, हबीब पर रोने दिया गया, जौन पर रोने दिया गया। जब बारी औन मोहम्मद की आए तो ज़ैनब ने हुक्म दिया, अपनी आवाज़ों को नीची कर लो और रोना बंद कर दो, रोना बंद कर दो। जैसे हज़रत ज़ैनब ने आवाज़ दी तो सारों का रोना बंद हो गया। वो सामने गई, सामने जाकर हज़रत औन के पास जाती हैं और कहती हैं, बेटा तूने मेरी लाज रख ली, बेटा तूने मेरी लाज रख ली। मोहम्मद के पास जाती है तो सांसें चल रही हैं, हिचकी आ रही है, हिचकी आ रही। मोहम्मद के पास जाती हैं तो दूर हट जाती हैं, कहती हैं, मोहम्मद तू जिंदा क्यों आए, तू जिंदा क्यों आए? तो वह माँ को इशारे से, आंख के इशारे से आगे बुलाते हैं, आंख के इशारे से आंखें बुलाते हैं। कानों में से खून, आंखों में सुकून, नाक में खून, मुंह से खून, छाती में से खून, हर जगह से मोहम्मद के खून जा रहा है। आगे बुलाकर कहते हैं, माँ बस मैं ये सांस अटका कर आया हूं इसीलिए आपके पास, ताकि आपको बता दूं कि हमने दरिया के ऊपर कब्जा कर लिया था, मगर खुदा की कसम आप मेरी जबान में देख ले कि मैं ये बूंद पानी भी नहीं पिया, ना औन पिया ना औन पिया था, ये घूंट पानी, बस ये वादा कर दिया और कहा, ऐ माँ मैंने आपका वादा पूरा कर दिया, आप भी मेरा वादा पूरा कर दो कि हमको दूध बख्श दिया। तो माँ कहती है, बेटे मैंने तुम्हारा दूध बख्श दिया। तो औन मोहम्मद को लिटाया जाता है, उधर पूरे रोते हैं, मगर ज़ैनब वापस चली जाती, वापस चली जाती है। पूरे परेशान औरतें, पूरी परेशान। माँ होकर उन्होंने पूछते हैं, जाकर पूछते हैं, दूसरी रुबाब जाकर, उम्मे लैला जाकर पूछते हैं, ज़ैनब तूने क्यों नहीं रोआ, आपने क्यों नहीं रोआ? तो हज़रत ज़ैनब कहती हैं कि खुदा की कसम अगर मेरे बेटों पर रोज ज्यादा रो लेती, मैं बेटों पर रो लेती तो मेरे हुसैन को दुख हो जाता कि उनके बेटों पर रोने वाला कौन था, इसलिए मैं मेरे बेटों पर नहीं रोऊंगी, मैं मेरे बेटों पर नहीं रोऊंगी। करबला ख़त्म हुई। करबला ख़त्म होने के बाद रात को यजीदियों ने शाम का वक्त सारे जितने भी शहीद हुए थे उनके गर्दनों से सर को उठाया और नेज़े पर लेकर कूफे से शाम गए। शाम से यजीद के दरबार में गए। जब यजीद के दरबार में सरों को दिखाया गया यजीद को, यजीद ने सबको देखकर उनको जेल के अंदर भेज दिया, सबको कैद खाने भेज दिया। और साथ में उन्होंने, यजीद ने कहा कि उनके सरों को उनके जो भी उनके रिश्तेदार हैं उनके हाथों में दो, ताकि मेरा खौफ उनके दिलों में बैठ जाए, तो हर सर भी एक वारिस के हाथ में रहता। इमाम हुसैन का सर हजरत ज़ैनब के पास होता है, हजरत अब्बास का सर हजरत कुलसूम के हाथ में होता है, हजरत अली असगर का सर उम्मे लैला के गोद में होता है, हजरत कासिम का सर रुबाब के गोद में होता है। सब सर एक एक गोद में होते हैं। सारे सरों को सारी औरतों ने अपने गोद में लिया और यजीद के जो जहाँ पर उसने कैद खाने में दिखाया था सारी रात रोए, मगर 2 सर छूट गए थे। वहां पर कोई कैदी
दूसरे कैदी जो रहते हैं वहाँ पर देखते हैं, कहते हैं कि सारों के सरों के वारिस है, मगर ये 2 सरों के वारिस नहीं, ये 2 सरों के वारिस नहीं। ऐ ज़ैनुल आबदीन, ऐ बीमार करबला, ये वारिस कौन है ये सरों के? तो वो देखते हैं और कहते हैं हज़रत ज़ैनुल आबदीन, ये तो मेरे औन मोहम्मद है, ये तो मेरे हुसैन के भांजे औन मोहम्मद है, इनकी माँ वहाँ पर बैठी है। तो बेड़ियों में जकड़े हुए ज़ैनुल आबदीन उन सरों को उठाने की कोशिश करते हैं। कोशिश कर कर हज़रत ज़ैनब को कहते हैं, ऐ ज़ैनब, ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम आप उनकी वारिस हो, आप उनकी वारिस हो, ये सर आप ले लो। तो हज़रत ज़ैनब चीख कर कहती हैं, खुदा की कसम, हम सैयदों के ऊपर सदका हराम, हम सैयदों के ऊपर सदका हराम है। ऐ मेरे भतीजे, ऐ मेरे इमाम ज़ैनुल आबदीन, आपको पता नहीं कि मेरे खाविन ने औन मोहम्मद को हुसैन का सदका बना दिया और हम सैयदों के ऊपर यह सदका हराम है। हम जब सदका देते हैं तो वापस नहीं लेते, ये मेरे बच्चों के सर सदका है और मुझे ये लेना मुझे जायज़ नहीं है, इसको छोड़ दो। ये खुदा की कसम, मैं वारिस हुसैन की, मैं वारिस हुसैन के औन मोहम्मद का सर छोड़ा गया, छोड़ दिया, कोई सर उठाने वाला नहीं था। जब इमाम ये करबला होने के बाद हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम वापस मदीना पहुंचकर जब इनके घर पहुंचती हैं, कोई ख्याल नहीं, सिर्फ हुसैन पर रोना, अली असगर पर रोना, अली अकबर पर रोना। कभी ज़ैनब खुदा की कसम औन मोहम्मद पर रोई नहीं, औन मोहम्मद पर रोई नहीं। क्यों रोई नहीं? खुदा की कसम, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत हुसैन से कर दी कि खुदा की कसम ये समझती, अगर औन मोहम्मद पर एक आंसू अगर मैं ज्यादा गिरा दूंगी तो मेरे हुसैन के बच्चों को दुख हो जाएगा, मेरा हुसैन पर दुख हो जाएगा। तो इतनी मोहब्बत करती। तो जब घर वापस गई, घर वापस मदीने की गई, 2.5-3 साल के बाद वापस गई, तब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार उनको लेकर जाते हैं, घर में लेकर जाते हैं। लेकर जाने के बाद आती है, घर को आती हैं, अब्दुल्ला जाफर तैयार बैठे होते हैं। जब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार इनको देखते हैं, हज़रत ज़ैनब को देखते हैं, तो पूछते हैं आप कौन हैं? तो ज़ैनब पूछती हैं, अरे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, आप मुझे नहीं पहचान, मैं आपकी बीवी हूँ। तो कहते हैं कि ये दुनिया ने ज़माने में क्या कर दिया कि मेरी बीवी तो जवान थी, आप तो करबला के 3 साल के बाद आप तो 90 साल की बुढ़िया जैसी हो गई, ये हालत ऐसी कैसे होगी? तो हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम को अंदर लेते हैं। अंदर लेने के बाद उनके घर के अंदर जो कमरे में लेकर जाते हैं वो औन मोहम्मद का कमरा था। वो कमरे में छोटे छोटे बिस्तर देखती हैं तो ज़ैनब अलैहिस्सलाम वहाँ पुकार कर रोती हैं, या अबा अब्दुल्ला हुसैन, खुदा की कसम, मैंने तुम्हारा पूरा वादा पूरा किया। मैंने करबला से शाम, करबला से कूफे तक, कूफे से शाम तक, शाम से मदीने तक, खुदा की कसम, जिस तरह तुमने हुक्म दिया था कि आपकी बेटी को, आपके बच्चों को, आपके इमाम को देख लूं, मैं सिवाय उनकी कोई तकलीफ के, मेरे औलाद की भी तकलीफ मैंने अपने आप को रोना नहीं दिया। मैंने एक आंसू भी मेरे औन मोहम्मद पर नहीं बहाए। बस ये गवाह रह जाना कि तुम्हारे वादे के ऊपर मैंने ज़ैनब सारा करबला पूरा कर कर आज मैं जब वापस आई हूँ, तब मैंने औन मोहम्मद के वास्ते मैंने अपने आंखों से आंसू गिराए। ये ज़ैनब, ये औन मोहम्मद, ये ऐसी शान वाले, ऐसे मर्तबे वाले, ऐसी बुलंदी वाले खुदा की कसम कायनात में कोई नहीं हो सकता। बरकैफ अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इनकी शहादतों को कबूल अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए, इनके गम के अंदर हमें शामिल होने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। औन मोहम्मद के सदक़े अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, हमारे मुरीदों को अल्लाह ताला उनकी वफादारी नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला वो जज्बा इमाम हुसैन के ऊपर शहीद होने का जज्बा अता फरमाए, क्योंकि रसूलुल्लाह की हदीस है, मम माता हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद माता शहीदुन, जो भी मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत करता है शहीद होता है। अल्लाह ताला इसी तरह हमें मरते दम तक भी अहले बैत की मोहब्बत पर रखे, ताकि हम शहीद मरे। और खुदा की कसम, शहीद मरना फना की मौत मरना, वो फना नहीं होता, असल में वो बखा की मंजिल पर चले जाता, बखा की मंजिल पर चले जाता। इंशाअल्लाह अब अगली महफिल कल होगी इंशाअल्लाह, जुमेरात के रोज़ इंशाअल्लाह असर से पहले मद्दूर के खानका में इंशाअल्लाह, जो भी वहाँ नज़दीक है इंशाअल्लाह मौजूद होना। इमाम क़ासिम अलैहिस्सलाम की महफिल होगी, इमाम क़ासिम की महफिल होगी। बखिया उनके खानखाओं में वहाँ पर जिक्र चलेगा, जहाँ पर
जो भी है वो जिक्र चलेगा, ऑनलाइन पर चलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है इस महफिलों को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।